हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. So, One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है, ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। During the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। वो कहते हैं जी ईरान से तेल ना लें, गैस ना लें। अच्छा, हम ईरान से गैस ना लें तो गैस कहाँ से लें? फॉर एग्जांपल कतर से मंगवा लें, कहीं और से मंगवा लें, सो व्हाट, टापी से ले लें, IPP गैस पाइपलाइन आ लेगी। ओ भाई, अफगानिस्तान से रास्ते से कोई चीज़ गुजरेगी तो पाकिस्तान आएगी ना, तो क्या अफगानी गुजरने देंगे? वहाँ अलकायदा वाले बैठे हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान बैठी है, बलोच सेपरेटिस्ट बैठे, वो गुजरने देंगे? जब अमेरिका बहादुर वहाँ मौजूद था तब तो कुछ नहीं हो सका, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड थी तब तो ये प्रोजेक्ट मटीरियलाइज नहीं हो सके। आज जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो तब ये चीज़ें कैसे मटीरियलाइज हो सकती हैं? आता हमारे करतूत उठा के देख लेना, बादशाहों के ज़माने से क्या वो अय्याशी पसंद थे। और बात कर दिया यार, हम तो उनको अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ही वो बुनियाद रखी कि हम वाहियाती की तरफ जाएं और वो इतने लेजी हो गए, काम छोड़ के औरतों में पड़ गए, तो अब उसी के सिलसिले हमें मिल रहे हैं, तब हम क्या ताजमहल। ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्या बात है। ऐसा ही है। ये देखें, रशिया जो है उसने तकरीबन कहा जाता है $50 अरब का तेल बेचा है। $50 अरब का तेल बेचा है। अमेरिका के अंदर इस पे बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो इतना सस्ता जो है वो तेल दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदीज जो क्या नाम है उनका, इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता है, मिडल ईस्टर्न ममालिक से लेते महंगा मिलता है। सो आपने जो ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनको अफोर्डेबल करना है। सो इसके लिए वो उनके जो एनर्जी मिनिस्टर साहब है, पुरी साहब, वो एक ही चीज़ कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या, उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस, आइदर यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड। अब वो एंटनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, वो सारे खामोश हो गए कि आपको दोस्त जो है उसके पास चॉइसेस ज़्यादा हों या चॉइसेस कम होनी चाहिए। अगर मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं तो बी हैप्पी। कि वो कहते हैं ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इंडिया वालों ने बहिरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। वो जो सलमान खान ने कहा था ना कि मैं जब कुछ करने पर आ जाऊं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वो लगता है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से ये वाला डायलॉग लिया है। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह, नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मदाखलत करें। तो कंगना की तस्वीर के नीचे इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये लिखा कि, मेरा ख्याल है कि ये लिखा कि एक रात का क्या भाव चल रहा है।
एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि ये इन्होंने कंगना की तस्वीर के नीचे क्या लिखा है। और फिर कंगना ने जो उनको जवाब दिया उस तस्वीर का, यानी उन्होंने उनको डिग्रेड कंगना को करने की कोशिश की और एक तरीके से कंगना को उन्होंने प्रोस्टिट्यूट या ये कहा कि भाई ये तुम कितना लेती हो। ट्रेंड चल रहा था अमेरिका के अंदर जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे हाथ ही इंडियंस का है और बहुत सारे अमेरिकन की जान भी इंडियंस ने ही ली है। और इस बात को क्लियर आकर, इस बात को साफ आकर बाल्टीमोर के मेयर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी स्पीच के जरिए कर दिया है कि वो इंडियंस ही हैं जिन्होंने अमेरिकन की जान बचाई है। जो कार्गो शिप ब्रिज के साथ टकराई उसके अंदर जो क्रू था वो इंडियंस थे और उन इंडियंस ने SOS भेजा जिसकी वजह से ब्रिज के ऊपर की एक्टिविटी को रोका गया और बहुत से अमेरिकन की जान बचा ली गई। और इस बात की भी यकीन दहानी करा दी है जो बाइडेन ने ही कि उस शिप को चलाने वाले 2 अमेरिकन पायलट्स ही थे। दाइश का इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई मुसलमान तंजीम है ही नहीं। तो ये जितना भी ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये इंतहाई झूठ और झूठ पे मबनी है। जहाँ तक बात रही हिंदुस्तान को धमकी देने की, ये तो सरासरी झूठ है। वो इसलिए, इसका सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो दाइश है उसको ऑन इसराइल करता है। जो भी ये तंजीमें ये चीज़ें कर रही हैं वो हम उस चीज़ को इस्लाम के साथ करके इस्लाम को थोड़ा सा एक्सट्रीम रिलीजन प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी एक किस्म की गलत चीज़ है। जहाँ तक उन तंजीमों का काम है, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, अगर आप उनकी इबादत गाहों को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम को वहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती। UN में जाके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ISI ने ये करवाया। ISI कैसे करवा सकती है? जिस वक्त उन्होंने गुजरात में सीन करवाया था उस वक्त तमाम रिपोर्ट UN में इस वक्त मौजूद हैं कि जो जनाब मोदी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने उस वक्त की रिपोर्ट में ये बताया था कि जनाब आला हम लोगों को ख़तरा था और हमने वहाँ पर जाकर ऑपरेशन किया। दंगे फसाद बढ़वाने वाला नरेंद्र मोदी थे और हिंदुस्तान में काट मार करवाने वाले। कोई भी कम्युनिटी हो, जिस तरह भी आप पाकिस्तान में देखते हैं तो क्या क्रिश्चियंस के ऊपर भी अभी हमने देखा है कि उनके टेम्पल्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये ह्यूमन की साइकोलॉजी इस तरह की है कि जहाँ पे भी वो मेजॉरिटी में होता है अपनी मिनॉरिटी को वो दबाने की कोशिश करता है। नो मैटर कि वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अभी उनकी जो तंजीम है जो नरेंद्र मोदी की है वो एक उनकी एक्सट्रीमिज़म वाली आइडियालॉजी है। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उन्होंने बात की, एक सबूत नहीं दिखा पाए। उसके बाद अटैक किया हिंदुस्तान ने, जिस पे चपेड़े मारी गई हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन को। इमरान खान के दौर में घसीटा गया उस बंदे को और पीस पे तो हम लोग खड़े हुए हैं कि अभिनंदन को हमने वापस किया। आपके पास तो हमारे 2000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो बेचारे मछुआरे हैं, आपने तो आज तक उनको नहीं छोड़ा। पूरी इंडिया के अंदर ना सारी मुस्लिम कम्युनिटी कम, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। अब उन लोगों को यही सोचना है ना, अब हिंदू ज्यूइश जितने भी हैं उन सब ने ना अपनी होली बुक्स चेंजेस किए, उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री चेंज की है। तो हमें क्या पता कि पहले बाबरी मस्जिद की जगह में हिंदू टेम्पल था या कोई चर्च था या क्या था। इनका कोई ताल्लुक मुसलमानों के साथ नहीं है। फ़लस्तीन में जो मुसलमान इस वक्त काम कर रहे हैं, अबू उबैदा जैसे अजीम लोग जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पर एक सामने आए और लड़े हैं, असल में वो इस्लाम के मुहाफिज हैं, असल में वो इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी धमकी दी इंडिया को? बताएं आप, क्या तालिबान ने कभी धमकी दी? ये वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, इस्लाम का गलत रुख पेश किया।